हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्टेंट स्टडी विद नेहा। आज हम क्लास 12th मैक्रो का एक कॉन्सेप्ट मल्टीप्लायर की न्यूमेरिकल और बेसिक्स डिस्कस करेंगे। मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यू टू एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से जब हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज होती है तो उसके रेशियो को हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर बोलते हैं। इसको हम के से डिनोट करते हैं। के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। वाई, डेल्टा वाई का मतलब क्या होता है? चेंज इन नेशनल इनकम। डेल्टा आई का मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इनकम को हम y से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो इसके बाद हम रिलेशनशिप ऑफ के विद एमपीसी एंड एमपीएस देखते हैं। एमपीसी यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि जो भी आपके एडिशनल इनकम आ रही है उसमें आप कितना कंज्यूम कर रहे हो वो आपका एमपीसी कहलाता है। एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि जितनी भी एडिशनल इनकम है आप उसमें कितना सेव कर रहे हो। अब हम इन दोनों के रिलेशनशिप के साथ पढ़ते हैं क्योंकि ये आपके न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है, तो ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। K इज इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी। के का और एम पी सी का एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, यानी कि जब K इंक्रीज होगा तो एम पी सी भी इंक्रीज होगा, K डिक्रीज होगा तो एम पी सी भी क्या होगा? डिक्रीज। क्योंकि ऑल नो एक पर्सन का जो एक्सपेंडिचर होता है वो दूसरे पर्सन की इनकम होती है, तो K और एम पी सी के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। अब K इज इक्वल टू 1/MPS, यानी कि K का रिलेशनशिप जो एमपीएस के साथ होता है नेगेटिव होता है। एमपीएस इंक्रीज होगा तो मल्टीप्लायर डिक्रीज होगा, एमपीएस डिक्रीज होगा तो मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा। एंड एमपीसी एंड एमपीएस में भी एक रिलेशनशिप होता है, दोनों इक्वल टू 1 होते हैं। इसके बाद हम इसका एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। इसके अंदर आपको के दोनों फॉर्मूले को क्या करना है? अप्लाई करना है। ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस न्यूमेरिकल। इन एन इकोनॉमी द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.8 एंड इफ द इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस बाय 1000 करोड़ कैलकुलेट टोटल इंक्रीज इन इनकम, यानी कि एक इकॉनमी के अंदर हमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि एमपीसी हमें कितना गिवन है? 0.8। एंड आपको पता है एमपीसी और के बीच में हमें एक फॉर्मूला क्या है? पता है। इसके बाद इन्होंने बोल रखा है कि हमें इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस, यानी कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि पहले जो इन्वेस्टमेंट थी वो इंक्रीज हुई, तो यानी कि इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट यानी कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमें कितना गिवन है? 1000 करोड़। तो इसमें आपको एमपीसी गिवन है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट गिवन है, तो आपको टोटल इंक्रीज इन इनकम को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले हम के निकालेंगे, क्योंकि के की वैल्यू हम एमपीसी के थ्रू क्या है? निकाल सकते हैं। उसके बाद ही हम क्या करेंगे? इसके अंदर इनकम को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो आपको पता ही है के का फॉर्मूला क्या होता है? के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। फॉर्मूले के अंदर एमपीसी की वैल्यू को रखेंगे 1/1 माइनस एमपीसी की वैल्यू कितनी है? 0.8, तो 1 माइनस 0.8। देन 1 का 1 में से 0.8 को सब्ट्रैक्ट करोगे 0.2, 2 का डेसिमल आप ऊपर लेके जाओगे तो 0.2, यानी कि 10 हमारा ऊपर क्या है? चला जाएगा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में 2 बचेगा, 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 5, यानी कि हमारा मल्टीप्लायर कितना आ गया? के इज इक्वल टू 5। अब हमें एक और फॉर्मूला पता है, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, यानी कि चेंज इन नेशनल इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। के की वैल्यू कितनी है? 5। डेल्टा वाई हमें यानी कि चेंज इन नेशनल इनकम हमें निकालना है। एंड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट आपको कितना दे रखा है? 1000 करोड़। तो हम 1000 करोड़ को उसमें क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। एंड आपको पता है ये हमें 1000 करोड़ डिवाइड में दे रखा है। वाई, डेल्टा वाई की वैल्यू निकालनी है तो 1000 किस में चला जाएगा? मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 5000 करोड़ क्या है? आ जाएगा। सो बच्चे दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।